हमारी सैरी हो चुकी है कंप्लीट और आज तो ज्यादा टाइम भी नहीं बना, मेरी चाय भी रह गई, अभी वो फ्रिज पर रखी है क्योंकि जैसे ही मैं चाय लाई वैसे मस्जिद का हॉर्न बोल गया और अम्मी भी अपनी चाय फेंक कर ऊपर आ गई जल्दी से। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ज्यादा मैं पानी भी नहीं पी पाई क्योंकि बस मैंने खाना ही खाया, इतना टाइम था। ऊपर आई जब तक तो सब कुछ खत्म हो गया गाइस। अब सुबह हम जाएंगे जामा मस्जिद, तो अब जल्दी से नमाज पढ़ के सो जाते हैं और आपको सुबह दिखाएंगे। फिर उठने के बाद सुबह इफ्तार, सुबह ही नहीं जाएंगे, मतलब इफ्तार करने के बाद जाएंगे। हम जाएंगे जामा मस्जिद इफ्तारी के बाद, जरूर दिखाएंगे आपको। लग चुकी है और आज सबसे ज्यादा काम किया है गुलिस्ता भाभी ने। ये बैठे हैं यहाँ पर और ये पता नहीं कैमरा क्यों पकड़ लेता है, इसके हाथों में चूल्हे। ये बैठे हैं गुलिस्ता भाभी, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है आज, बेचारियों ने इनको रुका लिया था घर पर ही। तो अभी इफ्तारी के बाद मिलते हैं आपसे। हम जा रहे हैं जामा मस्जिद, जैसा मैं आपको शहर में बताया था। और मैं हाल फिलहाल में रेडी हुई, वरना मैं से लेट थी क्योंकि आज मुझे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही क्योंकि कल सिलमपुर गए थे ना, वहाँ का मेरे अब भी हो रहा है, मेरा शरीर इतना ज्यादा भारी हो रहा है। तो अम्मी ने एकदम बोला कि चलो रेडी हो जाओ, क्या पता आज हम लॉन्च जा रहे हैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए, क्योंकि बाकी जाते रहेंगे पर कपड़े आज शायद ले जा रहे हैं। अम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि अम्मी थक जाते हैं, हमें ले जाते रहेंगे। अम्मी बोला ना स्टिक हो गई आज चलो और लेकर ही आने का। मेरा बहुत ज्यादा अभी मेरा दिल है, मेरा दिल में रुकेगा तो मैं भी रुक जाऊँ, पर कोई नहीं, हम चलते हैं। जितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे हमारे लिए नहीं अच्छा है। मैं जल्दी से चलती हूँ, मैंने पानी भर लेती हूँ अपनी बोतल में क्योंकि वहाँ पानी ले जाना अच्छा लगता है। और मैं इतनी जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँगी। हमसे पहले जाकर खड़ी हो गई है वहाँ, हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि तैमूर रो रहा था और मैं अपना मास्क भी घर पर भूल कर आ गई थी। तो अभी चलते हैं, यहाँ से ऑटो करते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से ऑटो करेंगे जामा मस्जिद का। गाइस अभी हम आए हैं पहले पुश्ते पर, जहाँ से जामा मस्जिद सिलमपुर के ऑटो मिलते हैं क्योंकि ऑटो में तो मुझे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ हम यहाँ आते ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर परवीन माजी का घर है, तो उनका घर थोड़ा अंदर है इधर गली में जाकर, और हमें ऑटो लेने यहाँ से सब खड़े रहते हैं लाइन से। तो NCR वाले जो ऑटो होते हैं वही जाते हैं। तो अभी अम्मी पूछेंगे फिर हम चलते हैं। और आज तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, जैन तैमूर और माही तो होती है। जैन तैमूर है, कल नहीं गए थे ये क्योंकि कल भाई थे और आज भाई 11 में है नेहा के ससुराल, उनकी त्योहारी देने, इसलिए बच्चों को लेकर जाना पड़ रहा है। अभी हमने एक ऑटो कराया गाजीपुर का क्योंकि गाजीपुर से इजीली मिल जाते हैं, पहले पुश्ते से नहीं मिलता। कल भी हम गाजीपुर से ही गए थे, तो आज भी हम वहीं जाने पहले, फिर वहाँ से ऑटो करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे और बाकी का आगे। फाइनली हमें ऑटो मिल गया है जामा मस्जिद का और टाइम भी हो रहा है 9 बजे पूरे 9:04। अब देखते हैं वहाँ जाने में कितनी ज़्यादा देर लगेगी। एक ऑटो में बाकी सब है और एक में हम हैं, एक ऑटो में 4 लोग हैं। टोटल जो हम कल गए थे वही हम आज जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हम, बाकी आपको जामा मस्जिद पहुँच कर दिखाएंगे। आ तो गए हैं जामा मस्जिद, लेकिन समरीन भाभी हमें दूसरी गली में ले गई कि हाँ ये गली है, मैंने इस गली में जूस पिया था। अब इस गली में हम इतने अंदर तक चले गए, फिर अंदर जाने के बाद हमने पूछा कि जामा मस्जिद 1 नंबर गेट इधर से है, तो उन्होंने बोला नहीं आप इधर से जाओ और ये गली है इधर से सीधे जाके इधर से मुड़ के बिल्कुल सीधी। और समरीन भाभी हमें किसी और के घर की गली में लेके आ गई, पता नहीं क्यों, कौन से दुश्मनी निकालने के लिए। तो अभी चलते हैं हम जो अपने सही रास्ते पर, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस हम अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, मतलब जामा मस्जिद पर। उस टाइम तो हम इतने गलत ले गई थी, पर अभी ये जो हबीबी शेख वाले ना ये थोड़े चेंज हो गए, वो दूसरे वाले पता नहीं कहाँ गायब हो गए अचानक से ही। शायद ये दूसरे वाले या फिर वही है, इतना नहीं पता, उनके आगे भी हो सकती है। और पर जिनसे मैंने नेक्स्ट टाइम पिया था वो दूसरे थे, वो भी अच्छे थे माशाल्लाह आदत में। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, रौनक भी ज़्यादा हो रही है। और ऐसे मंथ में तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतनी ज़्यादा रौनक होती है माशाल्लाह से। तो सब हबीबी शेख कर उन पर ही चुपटे पड़े। अम्मी कनक ये बाकी लोग सब चले गए हैं आगे, हम थोड़ा पीछे रह गए क्योंकि हम गलत रास्ते पर पहुंच गए थे और इतना ज़्यादा रश है, कहीं से निकलने भी नहीं दे रहे। पर हमें तो इधर से जगह मिल गई, हम इधर से निकल जाएंगे गाइस आराम से, क्योंकि हाँ ना ऐसा इतना रश में बाइक वाइक जो लेकर आते हैं ना लोग, उन्हें रोक रहे हैं। सही है, मतलब गलत है ऐसा, इतना शॉपिंग करने वालों को भी प्रॉब्लम होती है इतने रश में बाइक वाइक लाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं, आपको उनके पास पहुँच कर मिलवाते हैं।
तो गाइस जामा मस्जिद में हर बार डिफरेंट डेकोरेशन होते हैं। अब की बार ये वाली हुई है कुछ, इससे नेक्स्ट ईयर थी स्टार वाली। अभी चलते हैं हम अंदर, क्योंकि बाकी सब अंदर ही बैठे हैं तो उनके पास ही जाते हैं, फिर उसके बाद सब एक साथ जाएंगे शॉपिंग पर। और अब की बार रमज़ान मुबारक भी थोड़ा डिफरेंट लिखा है, रेड और ग्रीन उसमें। हम एंटर हो चुके हैं अंदर और वो बैठे हैं अकरम कुरैशी, जिनका होटल है वो वाला, कौन सा, मैं तो नाम भी भूल गए, अल जवाहर होटल। तो इतना ज़्यादा रश हो रहा है और बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है, इसकी वजह से ना मेरी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आ पाएगी। इंशाल्लाह हम मार्क्स भी ले लेंगे अपना बहुत जल्द। इतनी बाइक के शोर में मैं कितना चीखूँ गई, मेरी आवाज़ ना बैठ जाए। और बहुत ही ज़्यादा रश भी हो रहा है और डेकोरेशन तो हर साल सेम ही रहती है, आज भी अब भी सेम है। तो अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। गाइस जब से हम आए हैं बस चले जा रहे, कोई सी शॉप पर नहीं रुके अभी तक, क्योंकि कोई शॉप हमें दिखी नहीं है अभी तक जो हम रुके। और यहाँ के ऑटो वाले भी बिल्कुल भी चैन नहीं लगने देते, मतलब चलाते रहते अपने ऑटो। और चलने वालों को प्रॉब्लम होती है, जगह नहीं मिल पाती बिल्कुल भी चलने की। तो अभी हम एक शॉप पर आए हैं, हमें दिख गई है, हम वहाँ पर जाते हैं, थोड़े कपड़े देखेंगे, जो पसंद आएगा। पसंद आने की बात है, बस मिल जाएगी तो ले लेंगे, वरना कल के दिन आज भी खाली हाथ ही आएंगे हम। तो गाइस रश इतना ज़्यादा हो रहा है, व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं ली जा रही, क्योंकि इतना ज़्यादा रश में ना व्लॉगिंग नहीं ली जाती। और सब आगे पहुँच गए, जैन को भूख लगी है तो जैन के लिए हम खाना लेने के लिए इसका मूड बहुत ज़्यादा उतर चुका है, इसलिए अभी हम आगे जाएंगे। वो सब तो बहुत ज़्यादा आगे, हमसे इतनी ज़्यादा आगे पहुँच गई है, इसी उसमें चल रही है, पर इस बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गई। तो अभी हम उनका वेट, अभी हम जाएंगे फिर देखेंगे कितनी आगे है। वो शॉप पर आई थिंक ऑलरेडी जा चुकी है वो। तो अभी चलते हैं हम भी, बहुत ज़्यादा रश है ना, मेरा कैमरा उठाने का भी दिल नहीं कर रहा। और जैन को भूख लग रही है तो जैन बोल रहा है मुझे दिखा दो कि मुझे भूख लग रही है। और बार बार यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं कि अपने पर्स फ़ोन संभाल कर रखें, क्योंकि आज शोर बहुत है। तभी आप आगे चल के आपको दिखाएंगे। रात के बज चुके हैं बिल्कुल 1 बजने वाले, मतलब, और अभी तक हम यहीं पर हैं। हमको बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम खाना नहीं खा कर आए थे, तो अम्मी से बोलते हैं हम मम्मी कुछ खिलाते हैं हमें। हम अभी जो बोलेंगे हमें कुछ खिला देंगे तो अच्छा है, वरना हम घर जाएंगे जल्दी। माशाल्लाह से कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर, हर साल डिफरेंट होती है। और ये देखो रमज़ान मुबारक। इनको कितनी शर्म आती है, व्लॉग बनवाते ही अपना मुंह पलट लेती है। और मैं बताऊँ अभी मेरे साथ क्या हादसा हुआ। मैं बैठी थी यहाँ बैठी थी मैं इस पर आराम से एकदम, उन्होंने अंकल ने एकदम ठेला चला दिया, तो मैं एकदम सीधी खड़ी हो गई। अब बताओ मैं उनके ठेले के साथ चली थोड़ी ना ये इस पे ही बैठ के घर को जाके बस मैंने ऐसा है कि सबने भाभी इसको चला कर ले जाए और मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं। कितनी हिम्मत है, देख लो कितनी हिम्मत रखी है। और इतना प्यारा डेकोरेशन हुई हुई है। भूख लग रही थी तो बाहर निकल के हमने ले लिए कुरैशी कबाब, क्योंकि हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ब्लॉग के हमारे कोई टच भी नहीं कर रहे थे, अब देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे, तो खा लेते फिर आपसे मिलते। यहाँ पर बैठे हैं, हम आ गए थे, हमें यहाँ पे छोड़ दिया, पर यहाँ इतनी सुमसाम हो रही है। ये मेरी दोस्त और मैं, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं और इतनी ज़्यादा सुमसाम हो रही है। यहाँ पर कोई भी ऑटो वाला नहीं है जो हमें घर तक छोड़कर आ सके। पूरे रोड खाली पड़ा है, पूरा रोड। और वो देखो चांद, हमने सिलमपुर में भी रिकॉर्ड किया था। गाइस कितना प्यारा आ रहा है चांद भी। और समरीन भाभी बोल रही है चांदनी से कि तो इस पे बैठ के चले जाए। ये जो भैंस आ रही है बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम हो गया, 2 बज गए और अभी हमने खाना नहीं खाया। अब हम खाना क्या ही खाएंगे। देखो अब टाइम कहाँ, ये देखो अब टाइम 2:19 हो गए। अब हम सहरी करेंगे सीधा, क्योंकि इतना टाइम हो गया गाइस। तो अब हम सहरी करेंगे। और अम्मी और भिन्नवाजी गई हैं, वहाँ ऑटो खड़े, उनसे पूछने के वहाँ तक चल रहे हैं या नहीं। जो भी होगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस ये इसने बना ली थी फ्रूट्स की वीडियो जाते टाइम, और भाई को दिखी 12 तो उनसे रुका नहीं गया, वो चले गए नहाने। और एलिस इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने अपने सारे ही कपड़े उतार दिए थे। और किसी गांव में तो इतनी प्यारा लग रहा था, मतलब हर तरफ व्यू देखा आप कितना ज़्यादा प्यारा है। फिर भाई नहा कर निकल गए अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करने, और फाइनली पहुँच गए थे घर। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा दिल लगा था सबको, और एलिस ने व्लॉग भी शूट कर लिया हमारे लिए।